राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आप सभी के साथ पूरा मॉर्निंग पूजा रूटीन आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से क्या क्या मैं पूजा में करती हूँ। तो सबसे पहले होती है मंगला आरती, और देखिए इस तरह से मैं भगवान को जगाती हूँ। और इसका वीडियो भी सेपरेट मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैं भगवान को इस तरह से उठाती हूँ। और देखिए भगवान रात भर के सोए होते हैं तो उन्हें भूख भी लगती है, तो सबसे पहले देखिए मैं उनका भोग लगाती हूँ, क्योंकि भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे भी जब सोकर उठते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें भी सोकर उठने के बाद भूख लगती है। उसी प्रकार देखिए मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। जो भी देखिए होता है उस समय सुबह के समय उपलब्ध उस चीज़ का ही मैं वहाँ पर भोग लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भोग लग चुका है हमारे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आज काजू का भोग लगाया है। तो देखिए सुबह के टाइम पे जो भी मेरे यहाँ उपलब्ध होता है उस चीज़ का मैं यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भोग लग चुका है। भोग लगाने के बाद हम करेंगे मंगला आरती की तैयारी। और देखिए रात की मिश्री है, और देखिए रात का जल भी रखा हुआ है। इस जल को आपके घर में कोई भी पी सकता है। इस जल को फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान का जल होता है। तो इसको भोग लगाने के बाद देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर मंगला आरती। और मंगला आरती करने का जो समय सही समय होता है वो है 4 से 5 बजे के टाइम पर। लेकिन देखिए हम लोग जो है ना वो ग्रस्त जीवन वाले हैं, कितना भी जल्दी करें लेकिन हो नहीं पाता है। इसीलिए देखिए कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी करूँ, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे तक हमारे यहाँ पर मंगला आरती हो जाती है। अगर कभी बाई चांस अगर मैं नहा नहीं पाती, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है घर के कामों में, तो मेरे बेटा कर देता है या मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो इन दोनों में से भी कोई कर देते हैं, और फिर बाद में मैं स्नान करने के बाद भगवान को स्नान करा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग अपने घर के कामों को मैनेज करके चलते हैं। और देखिए ये हो गई हमारे घर में मंगला आरती। और इसके बाद देखिए जल का हम देंगे अर्घ। और मंगला आरती जिस घर में होती है वहाँ धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं आती, वो घर कभी कंगाल नहीं होता। उसके बाद देखिए इस तरह से रुमाल से भगवान जी का मुंह पोंछा जाता है। ये भी एक आरती का ही एक विशेष अंग माना जाता है। तो इस बात देखिए भगवान के जितने भी मैंने रुमाल वगैरह भगवान को ओढ़ाए थे वो सभी कपड़ों की मैं अच्छे से घड़ी कर लेती हूँ। उनकी बेडशीट वगैरह भी हटा देती हूँ, क्योंकि रात में फिर से ऐसी बेडशीट को मुझे बिछाना होता है। और भगवान के वस्त्र धोए नहीं जाते, तो इस चीज़ का आप याद रखें। बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि आप भगवान के वस्त्र डेली धोती हैं। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं धोती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने घड़ी करके सारे वस्त्र रख दिए हैं। इसके बाद करती हूँ भगवान को स्नान की तैयारी। तो मंगला आरती मैं तो आपसे यही कहूँगी आपकी आप ज़रूर करें। अगर थोड़ा सा आपको लेट हो जाता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लें। आपके यहाँ जो भी जल्दी स्नान कर लेते हैं उनसे करवा लें मंगला आरती, और बाद में भगवान को स्नान आप करवा सकते हैं। तो घर गृहस्थी में तो देखिए इसी तरह से चलता है, सारी चीज़ें कभी प्रॉपरली नहीं हो पाती। ये आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हर समय एक सा नहीं रहता है। तो कभी कभी मुझे भी मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम शुरुआत कर देना तो बस वो पटरी पे आ जाती है कैसे भी करके। और देखिए यहाँ पर मैं सभी भगवानों को स्नान कराऊंगी। तो जितने भी श्री हरि के मेरे पास रूप हैं तो सभी को साथ में ही स्नान कराती हूँ मैं। लक्ष्मी जी गणेश जी को भी मैंने बिठा लिया है इसमें। कभी कभी मेरे पास एक कांसे की थाली भी है, उसमें भी स्नान करा लेती हूँ। कभी कभी इस कटोरे में स्नान करा देती हूँ, क्योंकि थाली में क्या है जल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना तो फैलने लगता है। इस कटोरे में अच्छे से जल आ जाता है, तो इसमें मुझे स्नान कराना थोड़ा सा सही लगता है। और ये मेरे भगवान का ही कटोरा है, इसको मैंने कभी अपने यूज़ में कभी लिया ही नहीं है। तो देखिए इस तरह से स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद बस भगवान का अंग पोषण वगैरह करती हूँ मैं। इस तरह से देखिए चौकी पर भगवान को विराजमान कर लेती हूँ। चौकी पर मैंने एक कपड़ा बिछा के रखा हुआ है। तो इस तरह से सारे भगवानों को साथ में ही स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना थोड़ा सा बिज़ी वाला टाइम रहता है। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है ना तो मैं अलग अलग कराती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचता, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा लेट ही हो जाऊँगी, ये तो पक्का है। तो मैं साथ में स्नान करा लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैनेज करके सारी चीज़ों को चलती हूँ। और सारे भगवान को देखिए इसी तरह से मैंने अंग पोषण करा लिया है। तो अंग पोषण कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी मूर्तियाँ देखिए चमकती रहती हैं। कभी भी आपकी मूर्ति अगर आप अच्छे से पहुँचेंगे ना तो कभी भी आपकी मूर्ति जो है ना काली नहीं पड़ेगी। ये बहुत सही तरीका है। देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काले पड़ रहे थे, कपड़े से ही साफ़ हो गए। धीरे धीरे करके इनको अच्छे से पहुँचेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और मूर्तियाँ जो है ना वो पानी के कारण ही काली पड़ती हैं, इस चीज़ का आप याद रखें। और इसके बाद देखिए मैं भगवान को लंगोटी वगैरह है ना जो पहना देती हूँ। तो इस तरह से सिंपल सी लंगोटी है मेरे यहाँ, कोई ख़ास बाज़ार की कुछ है नहीं है। तो सिंपल जो सूती कपड़े के
लंबे लंबे से टुकड़े मैंने काट दिए, उनको अच्छे से पहना दिए। तो देखिए इस तरह से पहना देती हूँ। और देखिए ये मेरा बेटा पहना रहा है, तो बहुत अच्छे से देखिए पहन जाते हैं। आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सूती कपड़े के देखिए इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े से आप काट लें और उनको देखिए इस तरह से आप पहना सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा बढ़िया तरीका लगा है देखिए भगवान को देखिए पहनाने का, तो मुझे बहुत सही तरीका लगा, मेरा फेवरेट हो गया ये तरीका। और मेरा बेटा ना ये सारी चीज़ें पहनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो देखिए फटाफट वो जल्दी से पहना देता है। इसी तरह से हम छोटे से बाल गोपाल को भी लंगोटी पहना देंगे, तो देखिए इस तरह से पहनाता है। इस तरह से देखिए लंबे लंबे टुकड़े काटे हैं, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना। तो इस तरह से देखिए यूँ आपको पहनाना होता है और ये बहुत सही तरीका लगता है मुझे। इसके बाद देखिए सभी भगवान को मैंने वस्त्र पहनाए हैं, इत्र लगाया है और भगवान को मंदिर में अच्छे से विराजमान कर दिया है। क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि मैं वस्त्र कैसे पहनाती हूँ, इत्र कैसे लगाती हूँ, तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने भगवान को अच्छे से विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एक बीच में चौकी लगा देती हूँ। भगवान की जो गिलसिया होती है, आचमन की जो गिलसिया होती है, उसको भर के रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए सामने शंख भर के रख दिया है। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आचमन की जो गिलसिया है उसमें आप तुलसी ज़रूर डालें। क्योंकि आचमन की गिलसिया के बारे में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें आप जल क्यों भरते हैं, कि जब हम भोग लगाते हैं ना तो इसी जल से हम आचमन करवाते हैं, इसीलिए इस गिलसिया को भरा जाता है। तो ये छोटी है इसलिए मैं इसको गिलसिया बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे जो बर्तन होते हैं ना क्यूट क्यूट से बच्चों के लिए होते हैं, तो उनको गिलसिया ही बोला जाता है, इसीलिए इसको गिलसिया मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि आप उसको ये क्यों बोल रही हो। और इसके बाद देखिए हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। और देखिए मेरे घर में क्या नर्मदेश्वर है, तो नर्मदेश्वर की पूजा जो है ना वो औरतों के लिए निषेध मानी जाती है। तो इस समय जो है ना वो मेरे पति घर पर है, तो नर्मदेश्वर की जो पूजा है ना वो मेरे पति करते हैं इस समय। तो देखिए उन्होंने अभिषेक किया है, कच्चे दूध से देखिए अभिषेक करवाया है उन्होंने। उसके बाद कलाबा चढ़ा दिया है, वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ा दिया है। और देखिए यहाँ पे चंदन से टीका कर रहे हैं। जिस समय हस्बैंड बाहर होते हैं किसी काम से, देखिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उस समय देखिए मेरा बेटा कर देता है। और कई बार ऐसा मौका भी होता है कि हस्बैंड भी घर पर नहीं होते, बेटा भी कहीं शायद किसी काम से अगर बाहर चला जाए, तो उस समय मजबूरन बस मैं भी करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी नहीं की, मैंने भी की है। क्योंकि जिस समय देखिए जैसा मौका होता है उस समय हम वैसे से मैनेज कर लेते हैं। भगवान को जब आप अपने घर में रखते हैं तो उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो उनको स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने घर में देवी देवताओं को रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पति और बच्चे दोनों ही घर से बाहर होते हैं, तो उनको इस समय मैं ही स्नान कराती हूँ। इसके बाद देखिए भगवान पर फूल चढ़ा दिया है और देखिए ये हो गए हमारे बढ़िया से भगवान तैयार। और देखिए कितने क्यूट और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता सारे भगवानों को स्नान कराना। मेरे मंदिर में बहुत ज़्यादा देखिए भगवान तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनको सभी को मैं स्नान कराती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आधे भगवान को मैंने स्नान कराया और आधे को छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो प्रॉपरली सारे भगवान को मैं साथ में स्नान कराती हूँ। इसके बाद देखिए मैंने भोग लगा दिया है। जो भी जिस समय मेरे घर में उपलब्ध होता है उसी चीज़ों का देखिए मैं यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। मेरे घर में भोग की कोई निश्चित चीज़ नहीं है। शाम रात का दूध पूरी तरह से निश्चित रहता है कि दूध का भोग लगाना है। बाकी जिस समय जो चीज़ मेरे घर में बनती है बस उसी चीज़ों का मैं वहाँ पर भोग लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए आज मिश्री का मैंने भोग लगाया है, जल का देखिए आचमन करवा दिया है। इसके बाद करती हूँ आरती की तैयारी। और देखिए बंसी ज़रूर आप भोग के समय उतार दिया करें, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें। कई बार होता है ना हम छोटी छोटी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो बंसी ज़रूर उतार दें, क्योंकि भगवान के हाथों में अगर बंसी लगी रहेगी तो भगवान खाएंगे कैसे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद देखिए घी की दीपक से देखिए मैं आरती करती हूँ। कपूर से देखिए सुबह मंगला आरती करती हूँ, उसके बाद घी के दीपक से करती हूँ। क्योंकि कपूर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा धुआं आता है, थोड़ा सा काला काला हो जाता है, इसीलिए मुझे घी का दीपक थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। और इसके बाद चलिए करते हैं आरती। तो देखिए इस तरह से मेरे घर में डेली सुबह की आरती होती है। और चलिए आप लोग भी इस आरती में शामिल हो जाइए मेरे साथ।
करने के बाद देखिए इस तरह शंख में भरे हुए जल से मैं अर्घ देती हूँ। इसे नज़र उतारना भी बोला जाता है। तो ये भी देखिए आरती का ही एक हिस्सा होता है। अगर आपके पास इस तरह का जल शंख अगर नहीं है, मैं जल बोल रही हूँ, तो अपने सीधे हाथ में आप थोड़ा जल ले लीजिए और उसको देखिए इस तरह से ही आपको 3 बार घुमाना है और इस जल को आप अपने सभी परिवार वालों के ऊपर ज़रूर छिड़कें। तो ये बहुत सरल और बढ़िया तरीका है अगर आपके पास शंख नहीं है तो। और इसके बाद देखिए ये हो चुकी हमारे घर की आरती। तो सुबह की आरती जो है ना वो इसी तरह से होती है। पूजा भी हमारे यहाँ सुबह की इसी तरह से होती है। और इसके पूजा करने के बाद जो भी मेरे घर में खाना बनता है, नाश्ता बनता है, तो उसका मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो कभी प्रॉपर पूरा दिन का रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दिन भर आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं, तो कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँ। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए मेरी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट जल्दी से वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो हमें मालूम पड़ जाता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और हाँ, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ हम आप सभी को समय समय पर देते रहते हैं। और हाँ, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे। हमेशा खुश रहिए और इस तरह से अपनी ठाकुर जी की सेवा भी करते रहिए।